भारतीय रियासत राजस्थान में वाक़ रेगिस्तानी शहर जैसलमेर में जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। इस शहर से चंद मील की दूरी पर एक खूबसूरत कलधरा नामी गांव भी वाक़ है, जो गुज़श्ता 2 सदियों से वीरानी और बर्बादी की तस्वीर बना हुआ है। इस गांव के बाशिंदे 200 बरस कबल रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कलधरा गांव अब महकमा आसार कदीमा की निगरानी में है। मकामी रिवायात के मुताबिक 200 बरस कबल जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस वक्त कलधरा गांव इस रियासत के सबसे खुशहाल गांवों में शुमार होता था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ खुशियों की तकारीब होती और रिवायती रक्स व मौसीकी की महफिलें भी जमती थीं। ये गांव पालेवाल ब्राह्मणों का मस्कन था, जहाँ गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और वो उनकी खूबसूरती पर आशिक हो गए और लड़की से शादी करने की जिद की। मकामी अफराद के मुताबिक सालिम सिंह एक जालिम शख्स था, जिसके जुल्म और ज्यादतियों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, मगर इसके बावजूद कलधरा वाले सालिम सिंह से बिल्कुल नहीं डरे और लड़की का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। सालिम सिंह ने गाँव वालों को सोचने के लिए चंद दिनों का वक्त दिया। गाँव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वो गाँव में कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म कर देगा। रिवायत के मुताबिक कलधरा के बाशिंदों ने गाँव के मंदिर के पास वाक़े एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव का विकार बचाने के लिए गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले एक रात अंधेरे में अपना सारा सामान, मवेशी, गला और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से नकल मकानी करके नामालूम जगह चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गढ़गांव जगत इतिहास पुराणो आज सुनो एक बातड़ली हो, आज सुनो एक बातड़ली। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली अब भी मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जैसलमेर के करीब वाक़ कलधरा गांव में कई कतारों में बने हुए पत्थर के मकानात अब धीरे धीरे खंडर बनते जा रहे हैं, लेकिन इन खंडरों से भी माजी में इस गांव की खुशहाली का पता चलता है। बाज़ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहें, घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी होकर गया हो। गांव के दरो दीवार से उदासी का एहसास भी होता है। खुले मकाम पर बसा होने के सबब सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज़ माहौल को मजीद अफसरदा कर देती है। मकामी लोग अपने बुजुर्गों के हवाले से बताते हैं कि रात के अंधेरे में कलधरा के खंडरों से अक्सर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मकामी तौर पर यह रिवायत काफ़ी मशहूर है कि कलधरा के बाशिंदों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। राजस्थान हुकूमत ने इस गाँव को सयाहों की दिलचस्पी के लिए यहाँ के कुछ मकानात को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर अब भी अपनी जगह गुजरे हुए वक्त की गवाह की तरह चट्टान बन के खड़ा है। हर बरस हजारों सयाह इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के मकामी लोग इस गांव को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। एक और मकामी रिवायत ये मशहूर है कि कलधरा के बाशिंदे जब ये गाँव छोड़ रहे थे, उस वक्त इन्होंने ये बद्दुआ दी थी कि ये गाँव कभी आबाद नहीं होगा। उनके चले जाने के 200 बरस बाद भी जैसलमेर के रेगिस्तान में ये गांव वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। आई है अचानक आफतड़ी हो, आई है अचानक आफत घड़ी, झुर झुर